आपको संभालिए बेटा, कौन हो तुम? मुझे कुएं से निकालने वाले, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? हुजूर, हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ। तुम नाम हमारा अरमान है। तुम्हारा नाम अरमान है? जी हुजूर। तुम्हारा नाम कादर खान है? लेकिन हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे, दरअसल बात यह है कि मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है, चल करके देखो। बेटे, जब हम कुएं की तरफ गया तो मेरी महारानी ने मुझे कुएं में ढकेल दिया। बेटा, मतलब आपकी पत्नी ने आपको मारना चाहा? हाँ बेटा, और ऐसे मौके पर आकर तुमने मुझे कुएं से निकाला है। मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है बेटे। हुजूर, इसमें एहसान की क्या बात है? लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखी साइयां, मार सके ना कोई, और बाल नवा का कर सके चाहे जग बैरी होए। अगर हमारी मौत नहीं लिखी है तो कोई हमें मारने वाला पैदा नहीं है दुनिया में। तुम सत्य कहते हो बेटे, मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है बेटे। और आज तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो या कभी किसी चीज की परेशानियां हो तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए फाटक खुले रहेंगे बेटी। बहुत अच्छी बात है। और हाँ बेटे, मुझे रतनगढ़ राज्य पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी महारानी ना जाने मेरे ना रहने पर क्या क्या गुल खिला रही है। और ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास से बेटा है, बेटे वो मौका पा करके हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। हुजूर, इसलिए मुझे जाना बहुत जरूरी है। ठीक है हुजूर। तुम अपना ख्याल रखना बेटे, और कादर खान तुम भी ख्याल रखना। भैया, इन्हें देखकर मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया, इनसे आपका कौन सा संबंध है? आप एक लकड़हारा के बेटे हैं, आपकी परवरिश जंगल में हुई है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भैया। हाँ, ये बात आप सच कहते हैं कि मैंने जब से अपने होश संभाले हैं अपने आप को जंगल में पाया हूँ। जी भैया। हम एक लकड़हारा हैं, इनसे हमारा रिश्ता क्या हो सकता है? कोई नहीं। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे कि इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। खून का रिश्ता? हाँ नहीं भैया, आप इनसे कौन सा खून का रिश्ता होगा? ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं, आप गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं भैया। यही तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि जब भी कोई आवश्यकता हो, कोई जरूरत पड़े तो आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। भैया, जब वो वक्त आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हमारी आपकी फरियाद सुनी जाएगी। आओ महाबली, इसी वक्त हम लोग चलते हैं। पहले लकड़ी उठाओ।
भोले बाबा, लास्ट पूजा है तुम्हारे लिए। हो जम जम जमारो वाला हमार भोला, जम जम जमारो वाला हमार भोला। ओ हमारी भोला, ओ हमारी भोला, हाय भाने के भोला हमार भोला, जम जम जमारो वाला हमार। आकाश, ये बाबा जी कौन है तुम्हारे साथ आए हुए हैं? किरण, सब कुछ बताऊंगा कि ये बाबा कौन है। दरअसल इनकी आंखों से दिखाई नहीं देता किरण। क्या दिखाई नहीं देता? हाँ किरण, ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, ये जो बैठे ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है। ये बाबा बिल्कुल अकेले हैं किरण, इनके परिवार का और इनके साथ कोई नहीं है, इनकी आंखों में रोशनी नहीं है, इसलिए हम इन्हें अपने साथ मंदिर में लेकर आए हैं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे लिए कौन सी सेवा है बताइए। किरण, मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ कर सकती हो। 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हो। आज भोले बाबा से यही अर्जी लगाओ, यही विनती करो कि बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। चलो ठीक है। हे भोले बाबा, 12 साल से मैं आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगी, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं। क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, सिर्फ इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, आज 12 वर्ष से हमारी पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा तो गैर के वास्ते। ठीक हाँ है बेटी, बाबा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो तुम्हारी थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा। बाबा जी, अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, तुम्हें दिखाई देने लगेगा। बाबा, आपको दिखाई दे रहा है बाबा? हाँ हाँ आकाश, ये रंग बिरंगी दुनिया में फिर से देख सकता हूँ आकाश। जय हो भोले बाबा। इस भोले बाबा की कृपा है बाबा, आपकी आंखों में रोशनी आ गई। आकाश, तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है बेटे, मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। हाँ बेटे। नहीं बाबा, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये जो सामने खड़ी है इनका नाम किरण है बाबा, किरण। इन्हीं की पूजा अर्चना से
भगवान भोलेनाथ खुश होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं बाबा। धन्य हो बेटी, धन्य हो। भगवान भोलेनाथ तेरे आंचल में दुनिया की सारी खुशियां डाल दे। परमात्मा तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। अच्छा बेटे आकाश, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाएंगे बाबा? कहाँ जाऊंगा ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी बेटे मेरा जाना जरूरी है। इसलिए अपना ख्याल रखना। उस परमात्मा ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। किरण, क्या बात है? बहुत बड़ी खुशी की बात है। 12 साल की पूजा आज तुम्हारी सफल हो गई। सफल हो गई। भगवान भोलेनाथ इतना खुश हुए कि बाबा की आंखों को ठीक कर दिए। आओ चलते हैं अब अपना हम एक घर बसाएंगे। चलिए। अपने पिताजी से हम ये जाहिर करेंगे कि मेरी शादी होगी तो किसी और से नहीं बल्कि आपके साथ। ठीक है तो चलिए। किरण बोलो। कि मैंने जिसे चाहा वही मिला सजीना, भाग जाके सच्ची हुआ मेरा सपना। मैंने जिसे चाहा वही मिला सजीना, भाग जाके। उनका कोई पता नहीं चल रहा है, न जाने वो कहाँ है और किस हाल में है। अब तो जीने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती। बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, अरे रूपा तुम यार आज भी बूढ़ी हो गई लेकिन चेहरा बड़ा चटक है तुम्हारा। कुत्ते हमको कुत्ता ही समझ लियो। हम जैसा कुत्ता तुमको हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेगा। वाकई में बड़ी खूबसूरत हो तुम। और ठंडी बहुत लाग रही है। हमसे हाथ से क्या मतलब है? रूपा बहुत दिन हो गया तुम्हें पति का प्यार नहीं मिला। चलो आज पति का प्यार हम देते हैं।